हेलो दोस्तों, प्लस पॉइंट के यूट्यूब के वीडियोस में आपका स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम है निकेत शाह। दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं ट्रांजिस्टर के प्रकार के बारे में। याद रखिए ट्रांजिस्टर क्या है, कैसे काम करता है, इसको ऑलरेडी मैंने हमारा एक लाइव सेशन हुआ था पिछले वीक, उसमें मैंने बता दिया। अगर वो आप मिस कर गए तो यहाँ पे आई का आइकॉन दिख रहा है, इस पर क्लिक कीजिए तो आपको लाइव सेशन नज़र आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आज इस वीडियो में जो हम लोग सीखेंगे ट्रांजिस्टर के टाइप के बारे में, उसको कैसे टेस्ट किया जाए, यानी कि ट्रांजिस्टर टेस्टिंग के बारे में सीखेंगे मल्टीमीटर के जरिए। और जो तीसरी चीज़ सीखेंगे वो है प्रैक्टिकली एक सर्किट बनाएंगे ट्रांजिस्टर के ऊपर। तो ये तीन चीज़ों को हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। याद रखिए कि वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए वीडियो को। ओके दोस्तों, तो जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये दोनों ही दोनों ही ट्रांजिस्टर है। जैसे कि मैंने आपको बताया था पिछले लाइव लेक्चर में कि ट्रांजिस्टर के दो प्रकार रहता है, एक रहता है पीएनपी और एक रहता है एनपीएन, बराबर है। तो अभी हमें सबसे पहले करना क्या है कि ये दो ट्रांजिस्टर जो आपके सामने पड़े हैं, बिना इसका डेटा शीट देखे हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि ये पीएनपी है और ये एनपीएन है, ये हमें कैसे कंफर्म होगा। तो उसके लिए बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, आप मल्टीमीटर के जरिए ये चीज़ टेस्ट कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे मल्टीमीटर को लेने के से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता। ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं ब्रेड बोर्ड। ब्रेड बोर्ड में क्या होता है, यहाँ पे आपको प्लस माइनस नज़र आ रहा है, यानी कि यहाँ पे हम लोग सप्लाई देने वाले, एक तरफ से मैं प्लस का सप्लाई दूंगा और दूसरी तरफ से माइनस का सप्लाई देने वाला हूँ। इसी वजह से अभी ये कैसा रहता है कि बीच में से ब्रेक रहता है, यानी कि ये सप्लाई समझो मैं यहाँ पे दूंगा तो वो सप्लाई यहाँ तक ही आएगा। पूरा नीचे तक लेने के लिए मैंने बीच में ऐसा एक जंपर लगा दिया है, दोनों तरफ दिखाई दे रहा है, ये दोनों तरफ जंपर है। ये जंपर का काम है पूरा लाइन एक ही कर देना। ठीक है, तो ये साइड मैंने प्लस रखा हुआ है और दूसरी तरफ यानी कि ये साइड जो है मैंने माइनस का पिन मैं रख दूंगा। फिलहाल हम लोग उसका डिस्कशन आगे करेंगे। मैं क्या करता हूँ, ये दोनों ही ट्रांजिस्टर मैं यहाँ पे फिट कर देता हूँ। ये मैंने एक ट्रांजिस्टर फिट किया, आपको नज़र आ रहा है कि किस प्रकार से फिट किया हुआ है, इसके पैर भी आपको नज़र आएंगे, करेक्ट। और दूसरा और एक ट्रांजिस्टर मैं यहाँ पे फिट कर देता हूँ। प्रैक्टिकल चालू करने से पहले जानकारी के लिए बता दूँ, हम लोग ने कई सारे ऑनलाइन कोर्सेज भी चालू कर दिए। ये सब कोर्सेज जो है जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रीशियन, साउंड एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, कंप्यूटर हार्डवेयर, लैपटॉप रिपेयरिंग, मोबाइल रिपेयरिंग, रोबोटिक्स, माइक्रो कंट्रोल, जैसे कई सारे अनगिनत है हमारे पास कोर्सेज। ये सब कोर्सेज करना है तो केवल मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड करना है, प्लस पॉइंट ट्रेनिंग न्यू, याद रखें ब्रैकेट में न्यू लिखा हुआ रहना चाहिए। ये हमारा नया वाला ऐप है। ये आपको ऐप गूगल प्ले स्टोर से मिल जाएगा। अधिक जानकारी चाहिए ऐप के रिलेटेड तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, उस पर केवल मुझे हाई का मैसेज डाल दीजिए तो पूरी जानकारी मैं आपको व्हाट्सअप के माध्यम से भिजवा दूंगा। आप लोगों के लिए और एक खुशखबरी ये है कि ये वीडियो अगर आप देख रहे हो तो केवल और केवल आज और कल के लिए आपके लिए एक स्पेशल डिस्काउंट ऑफर है, जो कि ₹1200 आपको ऑफ मिलेगा। ये आपको स्पेशल ऑफर है। बेसिकली हमारा इलेक्ट्रॉनिक का जो फुल कोर्स है उसकी फ़ीस है ₹5000, लेकिन सब डिस्काउंट मिला के आपको केवल और केवल ये ₹2800 में पड़ रहा है कोर्स। ये कोर्स अगर आपको ₹2800 में सीखना है तो ये डिस्काउंट प्राइस है केवल और केवल 2 दिन के लिए। ओके, सिंपल। अभी हमें टेस्टिंग करना है, तो टेस्टिंग करने के लिए पहले ये समझना ज़रूरी है कि ये ट्रांजिस्टर समझो ये पैर मैंने यहाँ पे लगाया तो ये पूरी लाइन एक ही हो गई, मतलब ये कहीं से भी मैं इसको वैल्यू टेस्ट कर सकता हूँ। इसी प्रकार से अगर मैं ये पैर में कुछ चेक करना चाहता हूँ तो ये पूरी लाइन एक ही है। ये पैर में चेक करना हो तो ये पूरी लाइन एक ही है। वैसे ये है तो ये उसकी लाइन है। तो यानी कि मैं मल्टीमीटर का जो प्रॉक है वो यहाँ पे, अगर मुझे ये बेस है तो बेस से जो चेक करना है तो मुझे कहाँ पे भी, यहाँ पे कोई भी बॉक्स में मैं इसको अटैच कर सकता हूँ। ठीक है, सिंपल है। मैं अभी अटैच करके दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा प्रॉपर ढंग से। अभी मैं क्या करता हूँ, मल्टीमीटर भी साथ में ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए मल्टीमीटर मैं ले लिया हूँ। ओके, अभी मल्टीमीटर को मैं ऑन कर देता हूँ। सबसे पहले ऑन करने के लिए आप देख सकते हैं ओम्स का निशान है यहाँ पे। ओम्स में कंटिन्यूटी टेस्टर है और डायोड टेस्टिंग है यहाँ पे है। ठीक है, तो अभी मैं क्या करूँगा, इसको डायोड मोड पे लेके जाऊँगा। डायोड मोड पे कैसे लगा, अभी देखिए ये ओम्स का निशान दिखाई दे रहा है, इस पर मैं क्लिक करूँगा येलो मार्क पे तो ये कंटिन्यूटी मोड पे आ गया और ये जो है ये डायोड मोड पे आ गया। ठीक है, तो डायोड मोड पे मल्टीमीटर को रखा है और अभी इस ट्रांजिस्टर को हम लोग चेक करेंगे। ओके, तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मल्टीमीटर तो मैंने ले लिया, करेक्ट, इसको एडजस्ट भी कर दिया। अभी ये जो प्रॉक नज़र आ रहा है, ये दो आपको ये जो वायर्स नज़र आ रहे हैं, ये प्रॉक है, एक माइनस साइड है और एक प्लस साइड है। रेड कलर जो आपको ये वाला दिखाई दे रहा है ये प्लस वाली साइड है और ये माइनस वाली साइड है। ठीक है, ये क्यों मैं स्पेसिफाई कर रहा हूँ उसका रीज़न आपको मालूम पड़ेगा। मैं क्या करता हूँ, अभी इस ट्रांजिस्टर को चेक करना चाहता हूँ। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर के प्लस वाला हिस्सा यानी कि पॉजिटिव वाला हिस्सा मैं पैर के इस तरफ रखता हूँ। ओके,
और दूसरा वाला हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा है ब्लैक वाला, वो बीच में यानी कि बेस पे लगा देता हूँ। ओके, तो अभी आप देख पा रहे हैं कुछ भी आ रहा है कंटिन्यूटी में, मतलब यहाँ पे आपको कोई भी कुछ भी लिख कर आ रहा है क्या? नहीं लिख कर आ रहा है, चलिए कोई बात नहीं। अभी मैं रेड वाला हिस्सा निकालता हूँ और इस तरफ लगा देता हूँ, यानी कि इमीटर साइड लगा देता हूँ। तो आपको कुछ लिख कर आ रहा है? कुछ भी वैल्यू नहीं आ रही है। ओके, चलिए अभी मैं क्या करता हूँ, रेड वाला हिस्सा बेस पे लगाता हूँ, यानी कि बीच में लगाता हूँ, और ब्लैक वाले से चेक करता हूँ। तो देखिए कुछ वैल्यू आ गई आपको, 365 कुछ वैल्यू आ गई है, करेक्ट। और इसी प्रकार से अगर मैं इस साइड में भी लगाऊं, बीच में बेस वैसा का वैसा ही रहने दूं, तो भी आपको वैल्यू सेम आपको नजर आ रही है। जब भी मैंने रेड वाला वायर बीच में लगाया तो वैल्यू दिख रही है। बेस पे जब ये रेड वाली वायर थी तभी मुझे बीच में वैल्यू दिख रही है, बेस पे रेड वायर नहीं थी तो वैल्यू नहीं दिख रही थी। इसका मतलब क्या हो मालूम पड़ा? ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, यानी कि एनपीएन ट्रांजिस्टर। समझ में आ रही है बात? इसी प्रकार से ये ट्रांजिस्टर को अगर मैं चेक करूं, बीच में बेस पे नेगेटिव रखता हूं और यहां पे देखिए ये रखा, तो आपको कुछ वैल्यू नजर आ रही है, करेक्ट। और अगर मैं पॉजिटिव प्रोब बीच में रखता हूं और इससे चेक करता हूं तो आपको कोई भी वैल्यू नजर नहीं आनी चाहिए, करेक्ट। आ रही है कोई भी वैल्यू नजर नहीं? इसका मतलब क्या हुआ? ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि ये एनपीएन ट्रांजिस्टर और ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है। सिंपल है बहुत ही। अभी चलिए इसके बेसिस पे हम लोग एक सर्किट बना के देखते हैं, लेकिन उसके पहले एक छोटी सी जानकारी दे देता हूँ। तो ये वीडियो को JLC PCB ने स्पॉन्सर किया हुआ है, जहाँ पे आप आपके PCBs चाहे 2 लेयर 4 लेयर 6 लेयर MTB असेंबली रहेगा या SMT स्केल PCBs रहेगा, कोई भी प्रकार के PCBs को केवल $2 की कीमत पे आप पा सकते हो। केवल आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे साइज़ डालनी है, कितने लेयर का डालना है, कितना थिकनेस चाहिए, कितनी क्वांटिटी चाहिए, वो डिटेल्स डालिए। और डिटेल्स डालने पर आपको इस पेज पे आ जाएगा, यहाँ पे ऐड ग्रैबर फाइल जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपकी ग्रैबर फाइल को इंस्टॉल कीजिए और यहाँ पे कितने लेयर का चाहिए, कौन से कलर का चाहिए, अलग अलग कलर का भी कोई अलग अलग चार्ज नहीं है। और बस ये सिलेक्ट करने के बाद आप ऐड टू कार्ट करके पेमेंट कर दीजिए। विद इन 1 हफ्ते के अंदर आपके घर पे PCB आ जाएगा, वो भी बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी के और केवल $2 के अंदर। बहुत ही सस्ता प्राइस है दोस्तों। तो JLC PCB काफ़ी बढ़िया है। मैंने भी काफ़ी सारे जो मेरे PCBs है वो JLC PCB के ज़रिए ही डिज़ाइन करवाया है। अभी देखिए मैं इसके बेसिस पे एक सर्किट बनाने की कोशिश करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, ये जो पॉजिटिव वाला हिस्सा है, ये यहाँ पे पॉजिटिव में सप्लाई जोड़ दूंगा। मैं अलग ये साइड में जोड़ूंगा एक पॉजिटिव सप्लाई और ये साइड में जोड़ूंगा एक नेगेटिव सप्लाई, ठीक है। सप्लाई देने के लिए मैंने एक सप्लाई चिप का यूज़ किया है। ये एक प्रकार का स्टेप डाउन या एक प्रकार के चार्जिंग यूनिट भी आप बोल सकते हैं अलग से, जो कि आउटपुट में हमें 4.1 वोल्ट का सप्लाई बाहर देता है, ठीक है। तो इस टाइप का मैंने यूनिट लिया जिसके ज़रिए मैं सप्लाई देने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं कहीं पे भी एक माइनस दे देता हूँ और ये पॉजिटिव सप्लाई दे देता हूँ, ठीक है। और इसको मैं चार्जर की पिन के साथ में अटैच करने वाला हूँ। ये देखिए चार्जर की पिन जैसा आपको कनेक्टर नज़र आ रहा है, इसके साथ में मैं कनेक्ट कर दूँगा, ठीक है। तो ये दे दिया मैंने सप्लाई। अभी अगर आप ध्यान से समझोगे इस चीज़ को, एनपीएन जो ट्रांजिस्टर रहता है उसमें एक रहता है इमीटर, एक रहता है कलेक्टर और रहता है बेस। तो जनरली ये जो पिन है, इसके डेटा शीट अगर चेक करोगे तो ये वाली पिन पॉजिटिव पिन पे मुझे अटैच करना पड़ेगा क्योंकि ये कलेक्टर है। ये वाली पिन नेगेटिव साइड मुझे कनेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये इमीटर है। और जो बीच वाली पिन है वो बेस पे मुझे कनेक्ट करना पड़ेगा, यानी कि बेस इसका एनपीएन ट्रांजिस्टर है तो इसका पॉजिटिव साइड मुझे कनेक्ट करना पड़ेगा। ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है, ठीक है। आपको सिंबल यहाँ पे बाजू में दिख रहा है कि आप देख पा रहे हैं सिंबल के अंदर की जो सी लिखा हुआ है, यानी कि कलेक्टर जो साइड है वो पॉजिटिव साइड जुड़ा हुआ है, इमीटर जो है वो नेगेटिव साइड जुड़ा हुआ है, बेस जो है वो पॉजिटिव साइड में ही जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग उसको सप्लाई जोड़ने का काम करेंगे। सप्लाई जोड़ने के लिए मैंने ऐसे जंपर वायर्स लिए हुए, ये जंपर वायर्स बोलते हैं हम लोग इसको। तो यहाँ पे मैंने एक कोई भी होल में बिठा देगा इसी लाइन के, यानी कि कलेक्टर की लाइन में, और इसको पॉजिटिव होल में मैंने अटैच कर लिया है, ठीक है। सिंपल। इस तरह से मैंने एक कलेक्टर को पॉजिटिव के साथ में जोड़ दिया है। अभी मैं क्या करना चाहता हूँ कि बेस को भी जोड़ना चाहता हूँ। पहले इमीटर को हम लोग जोड़ देते हैं, फिर बेस के साथ में जो है। इमीटर के साथ में आपको बताने के लिए मैं एक एलईडी को कनेक्ट करने वाला हूँ। सिंपल। ये एलईडी कैसे कनेक्ट करूँगा, तो यहाँ पे उसका जो पॉजिटिव सिरा है वो इस साइड में रखेंगे और नेगेटिव को हम लोग इधर लगाएंगे। ये देखिए आप ध्यान से देखिएगा तो इमीटर के साइड से ही, मतलब इमीटर की जो पिन है वहाँ से ही मैंने एलईडी का पॉजिटिव लगाया हुआ है और फिर नेगेटिव लगाया है।
और इस नेगेटिव वायर से मैं ग्राउंड यानी कि इस ग्राउंड पिन पे यानी कि नेगेटिव साइड पे उसको जोड़ दूंगा। सिंपल सा कनेक्शन मैंने किया हुआ है, यानी कि यहाँ पे कलेक्टर से ईमीटर की तरफ सप्लाई जाएगा तभी ये लाइट ग्लो होगा, इन शॉर्ट, करेक्ट। अभी हमें लाइट कभी ग्लो करनी है जब भी बेस टर्मिनल पे सप्लाई है, करेक्ट, वही तो ट्रांजिस्टर का काम है। तो बेस को मैं आपको बताने के लिए बेस को क्या करता हूँ, यहाँ पे एक जंपर वायर लगाता हूँ बेस टर्मिनल के साथ में, और फिलहाल उसको वैसा का वैसा खुला छोड़ देता हूँ, ठीक है। या और एक चीज़ हम लोग ट्राई करके देख सकते हैं, मैं एक स्विच ले सकता हूँ, ये देखिए स्विच है, ओके। ये स्विच को 4 पिन रहता है, नीचे की तरफ आप देखेंगे 4 पिन है, और मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया वो चारों के चारों पिन्स। सिंपल दिख रहा है आपको सर्किट। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, कोई भी स्विच के एक तरफ इसको मैं अटैच कर दूंगा, और उसका जो दूसरा हिस्सा है जंपर का वो बेस टर्मिनल के साथ में अटैच कर दूंगा। और दूसरा मैं क्या करता हूँ, स्विच यानी कि स्विच का जो दूसरा हिस्सा है, दूसरे पैर से मैं एक हिस्सा चले कर देता हूँ, पॉजिटिव के साथ में जोड़ देता हूँ, ठीक है। अभी आप देख पा रहे हैं कि मैंने कोई भी रजिस्टर का प्रयोग नहीं किया है। रजिस्टर का प्रयोग इसके लिए नहीं किया है क्योंकि मैं सप्लाई बहुत ही कम देने वाला हूँ। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको सप्लाई देने की कोशिश करें, ओके। मैंने अटैच कर दिया, लेकिन यहाँ पे आपको एलईडी ग्लो होते हुए नहीं दिखाई दे रही है। इसका रीज़न क्या है कि अभी तक ये सर्किट बंद है, यानी जब भी मैं स्विच प्रेस करूँगा तो एलईडी ग्लो हो रही है, स्विच में छोड़ देता हूँ तो एलईडी बंद हो रही है। अभी हो क्या रहा है, यहाँ पे ध्यान से अगर समझेंगे, ये वाली पॉजिटिव पिन स्विच के तरफ गई है, स्विच से दूसरा वायर मैंने बेस टर्मिनल को दिया हुआ है, यानी कि बेस में जब भी मैं सप्लाई दूंगा तो एलईडी ग्लो होगा, बेस का सप्लाई निकाल डालूंगा तो एलईडी ग्लो नहीं होगा। बहुत ही सिंपल सा मैंने यहाँ पे प्रोसेस समझाया गया है। अभी आप बोलेंगे सर इसमें ट्रांजिस्टर की क्या ज़रूरत है, स्विच के साथ में एलईडी तो डायरेक्टली ग्लो कर सकता हूँ ना मैं। दोस्त, इसमें एलईडी ग्लो करवाने का फंक्शन नहीं था, यहाँ पे जो मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ट्रांजिस्टर काम कैसे करता है। समझ में आ रही बात? तो सिंपल आपको क्लिक करेंगे तो ये चालू होगा। ये ट्रांजिस्टर जो हम लोग 1 सेकंड में शायद मैं 1 ही या 2-3 बार ही कर पाता हूँ ये बंद चालू का काम, ट्रांजिस्टर 1 सेकंड में कई थाउजेंड्स टाइम्स भी इसको बंद और चालू करवा सकता है। ये इतना फटाफट ट्रांजिस्टर काम कर सकता है। ये तो हम लोग ने एक स्विच लगाया इसलिए मैं 1 सेकंड में 1 या 2 ही बार कर पा रहा हूँ, लेकिन हमें समझो 1 सेकंड में 50 बार इसको बंद और चालू करना है तो ट्रांजिस्टर में उस टाइप के यहाँ पे सिग्नल्स देने पड़ते हैं, डिजिटल सिग्नल्स भी आप उसको पहचान सकते हैं, ठीक है। तो ये था ट्रांजिस्टर एज एन स्विच कैसे काम करता है, उसका सर्किट मैंने बनाकर बताया हुआ है। दोस्तों, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया रहेगा। याद रखें कि ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर कैसे काम करता है, अगर उसका रिलेटेड वीडियो चाहिए तो ये हमारे ऑनलाइन कोर्सेज पे मौजूद है। इलेक्ट्रॉनिक का फुल कोर्स सब्सक्राइब करने के अंदर इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड बहुत सारा अच्छा नॉलेज मिल जाएगा। दोस्तों, अगर ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इसमें मुझे केवल हाई का मैसेज डाल देना, और मेरा कॉलिंग का नंबर अलग है और व्हाट्सअप का नंबर अलग है, ठीक है। तो ध्यान से नंबर को नोट डाउन करिए और व्हाट्सअप पे मुझे मैसेज डाल दीजिए। आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया रहेगा। पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए। वीडियो को कमेंट में ज़रूर लिखिए कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल का आइकॉन दबा दीजिए, ताकि मेरे जो भी नए वीडियोज़ आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।